यार सना, मैं ना अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। यार तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगी? हाँ बोल, क्या बात है? यार तू ना मेरे पापा को ना यहाँ पे नौकरी पे रख ले। अंकल को मैं नौकरी पर रख लूँ यहाँ अपनी कंपनी में? हाँ, यहाँ अपनी कंपनी में। अच्छा, तो तू चाहता है कि अंकल इस उम्र में काम करें, जॉब करें? हाँ यार, मैं यही चाहता हूँ कि वो काम करे, जॉब करे, क्योंकि पता है वो घर में बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं है। अरे थोड़ा बाहर निकलेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, उन्हीं के लिए बेटर रहेगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। चल ठीक है, फिर बता मैं किस पोस्ट पर अंकल को नौकरी दूँ? अरे कितनी सारी वैकेंसीज है, चपड़ासी की नौकरी है, पियून की नौकरी है, अरे साफ सफाई की नौकरी है। तो जो नौकरी देना चाहती है ना उनको दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अरे यार रोज कलेश करते हैं, घर में पड़े रहते हैं, मेरी बीवी के ना नाक में दम कर रखा है। अरे कभी कुछ दे दे, कभी कुछ दे दे। बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे ना तो अपनी दवाई गोली का खर्चा खुद कर सकते हैं। तू समझ रही है ना मेरी बात? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं तेरी बात। हाँ यार, मेरी मदद करते। मेरी बीवी ना इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, पूरे दिन घर में पड़े हुए ना काय काय करते रहते हैं। अच्छा तो एक काम कर, अपने पापा को अंदर बुला। अंदर बुलाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, क्यों जरूरी नहीं है? अरे भाई वो इस कंपनी में काम करेंगे तो मिलना जुलना तो सबसे होगा ही ना, उन्हें पता होना चाहिए कौन कौन है यहाँ पर। बुला अंदर। चल ठीक है, तू कह रहे तो बुला देता हूँ। पापा अंदर आ जाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। अंकल जी मैं ये पूछ रही थी कि आप क्या काम करना पसंद करेंगे? मैडम आप जो काम बताएंगे कर लूँगा। ठीक है, एक मिनट अंकल जी। हेलो विकी, एक काम करो, फटाफट से मेरे कैबिन में आ जाओ। हाँ यस मैम, आपने बुलाया? अंकल जी, ये विकी है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय। विकी तुम एक काम करो, अंकल को जाकर के सारा ऑफिस दिखा दो। ओके मैम। ये यहीं पर हमारे साथ काम करना शुरू करने वाले हैं जल्द ही, तो इन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी में कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कितने लोग हैं, किस तरह से यहाँ काम होता है। ठीक है? ओके मैम। अंकल जी आप मेरे साथ आ जाइए। जी शुक्रिया मैडम। जाइए अंकल। वैसे तो करण, अंकल ने मुझे साफ साफ मना किया था कि मैं तुझे ये बात कभी ना बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सही समय आ चुका है कि तुझे इस बात के बारे में मालूम चले। क्या बात बोल रही है ना तू? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात? तुझे याद ही होगा जब स्कूल कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद तुझे शहर का सबसे महंगा और सबसे अच्छा कॉलेज पसंद आया था, है ना? और अंकल को इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने तेरा एडमिशन भी करवाया था। हाँ, उनका फर्ज था, मैं उनका बेटा हूँ। मेरे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन क्या तूने कभी ये सोचा कि तेरे पापा, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी भी नहीं है, उन्होंने इतने सारे पैसे 5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किए होंगे तेरे एडमिशन के लिए? इस बारे में मुझे थोड़ी पता होगा। मैं बताती हूँ। अंकल ने मेरे पापा से उधार लिए थे पैसे, वो घर पर आए थे। पापा के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि उन्हें अपने बेटे के एडमिशन के लिए पैसों की ज़रूरत है, और कर्ज पर पैसे लिए ताकि अपने बेटे का एडमिशन करवा सके। और उन्होंने साफ मना किया था मुझे और पापा को ये बात तुझे बताने से, क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ तो उन्हें लगा होगा कि मैं तुझे ये बात बता दूंगी, और सही लगा था। लेकिन उन्होंने कहा, इसलिए मैंने आज तक तुझे ये बात नहीं बताई। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये चीज़ें देख करके कि वो बेटा जिसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कर्ज पर लिए, उसका एडमिशन करवाया बेस्ट कॉलेज में ताकि उनके बेटे की लाइफ सेटल हो सके, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, आगे बढ़ सके, वही बेटा आज उनको जिंदगी में जब आराम की ज़रूरत है उनसे काम करवाना चाहता है। मेरे पास लेकर आया है कि इस कंपनी में मैं उनको नौकरी पे रखूं, इस उम्र में उनसे काम करवाऊं। और क्या कह रहा था तू? कि घर से निकलते नहीं हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं और रोक टोक करते रहते हैं। करण, वो घर के बड़े हैं, और जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो अपनी इस उम्र में घर में ही वक्त बिताते हैं, और वो जो कुछ भी कहते हैं, जिन चीज़ों पर टोकते हैं, वो सही कहते हैं। हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है उन्होंने, हमसे ज़्यादा उनको तजुर्बा है चीज़ों का, पता है उनको चीज़ों के बारे में। अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें हमारी भलाई और अच्छाई ही छिपी होती है। खैर, मैं तुझे ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही थी ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो, तुझे पता चले कि वो पिता जिसने तेरे लिए इतना कुछ किया है, आज तो उनके लिए क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। और अब मैं जो कुछ भी करूंगी मुझे करने दे, तू कुछ नहीं बोलेगा बीच में। हेलो, मेरे कैबिन में एक चेयर भेज दीजिए प्लीज। या
मैडम जी, मैंने सारा ऑफिस देख लिया है और उन साहब ने मुझे सारा काम समझा दिया है। ठीक है अंकल जी, तो आप एक काम करिए, यहाँ बैठ जाइए। मैं इस कुर्सी पर? जी अंकल जी, यहाँ पर। नहीं मैडम, ये तो आपकी कुर्सी है। मैं समझ सकती हूँ अंकल, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस कुर्सी पर आप बैठे। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। तो अंकल जी, करण ने आकर के मुझे बताया कि आप घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो इस वजह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है बॉडी की, और वो नहीं चाहता कि आप घर पर अकेले रहें, बोर हो जाएं, या फिर आपको अकेलापन महसूस हो। इसीलिए आपके बेटे ने आकर के मुझसे कहा कि मैं आपको अपनी कंपनी में कोई जॉब दे दूँ, और करण ने और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जब भी मैं कंपनी में ना रहूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में जो भी काम है मेरा, वो सब आप संभालेंगे। और बस इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप इस कुर्सी पर बैठें। देखिए ना, आप कितने लकी हैं कि आपके पास करण जैसा बेटा है जो आपका इतना ख्याल रखता है और इतना सोचता है आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा कह सकता ना? बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल। और वैसे भी मैं तो आपके बेटे की बचपन से दोस्त हूँ, आप भी मुझे बचपन से जानते हैं, मैं आपकी बेटी की ही तरह हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बच्चे। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ।